इस नेक्स्ट टॉपिक आज का है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, ठीक है। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस एक एनालिसिस अप्रोच है जिसमें हम किसी भी एल्गोरिदम का सबसे पहले हम निकालते हैं कि वो उसको एनालाइज करेंगे बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो कितने स्टेप्स कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे हम लोग ने इंसर्शन सॉर्ट में किया था, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट में हमने एल्गोरिदम का एनालाइज किया था, 3 केस लिए थे हमने। एक था आपका बेस्ट केस, एक आपका एवरेज केस और एक आपका वर्स्ट केस, ठीक है। तो जब हम लोग ने ये निकाला था, उसका एनालिसिस किया था, तब हमने जो फंक्शन निकाला था उसमें, ठीक है। तो हमने जो फंक्शन tn करके हमने एक फंक्शन निकाला था। तो आपका जो बेस्ट केस में आपका tn का वैल्यू था n, एवरेज केस में आपकी tn की वैल्यू थी n स्क्वेयर, और उसके बाद वर्स्ट के केस में भी था आपका कितना था कॉम्प्लेक्स, मतलब जो टी एन की वैल्यू टाइम जो है वो कितना लगेगा एन, और एन यहाँ पे क्या बताता है, मेरा इनपुट बताता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एल्गोरिदम को एनालाइज किया था, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई भी प्रोग्राम एल्गोरिदम है और उसका अगर हमें कोई फंक्शन दिया है, तो उस फंक्शन को लेके हम कैसे बताएंगे कि इसका मतलब मैक्सिमम इसको कितना टाइम चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस यूज़ करते हैं। तो एसिम्प्टोटिक का मतलब बेसिकली ये होता है, एसिम्प्टोटिक मीन्स, एसिम्प्टोटिक डेफिनेशन है अ लाइन दैट अप्रोचेस अ कर्व बट नेवर टचेस इट, ठीक है। तो अप्रोच करता है एज अ कर्व बट वो पूरा कर्व कभी बन नहीं पाता, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोटिक, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एसिम्प्टोटिक नोटेशन देखेंगे, ठीक है। तो 3 नोटेशन है मेरे एसिम्प्टोटिक के, ठीक है। सो आई एम हैविंग 3 नोटेशन। सबसे पहला नोटेशन है मेरा बिगो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बिगो नोटेशन। नेक्स्ट है मेरा ओमेगा नोटेशन, और इसके बाद है मेरा थीटा नोटेशन, ठीक है। तो ये 3 नोटेशन है जिसके मदद से हम एनालाइज करेंगे एल्गोरिदम को, ठीक है ना। ये जो बिगो है ये बताता है अपर बाउंड, अभी हम देखेंगे और डिटेल में। ये बताता है मेरा अपर बाउंड, ठीक है। ये मेरा बताता है लोअर, और ये जो है मेरा दोनों अपर और लोअर दोनों बाउंड बताता है, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि बाउंड वो कैसे डिसाइड कर रहा है, ठीक है ना। देखो देखो यहाँ पे सी, ये है आपका लॉग इन, ठीक है। उसके बाद है आपका रूट इन। इसका मतलब है कोई भी एल्गोरिदम है 1, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट उससे जो ग्रेटर है वो क्या है, लॉग इन। उससे ग्रेटर जो है आपका रूट एन, ठीक है। उसके बाद आपका है एन, देन एन लॉग एन। उसके बाद है आपका एन स्क्वेयर। उसके बाद है आपका एन क्यूब। उसके बाद है आपका 2 की पावर n, ठीक है। उसके बाद 3 की पावर n, और उसके बाद आपका सबसे लास्ट में है n की पावर n, ठीक है। तो अगर किसी भी एल्गोरिदम का मतलब ये तो मतलब बहुत ज़्यादा इसको टाइम चाहिए, ठीक है। जितना इनपुट है उसका पावर n करके इतना टाइम उसको चाहिए एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। एंड दिस इज द मिनिमम, दिस इज द मैक्सिमम, ठीक है। तो अब हम बिग ओ, ओमेगा और थीटा को लेके पता करते हैं कि किसी एल्गोरिदम का अपर लिमिट क्या है, लोअर कितना है, और ये अपर और लोअर दोनों बताता है थीटा, ठीक है। बेस्ट तो थीटा होता है, थीटा को आप यूज़ करोगे तो इससे आपको अपर बाउंड भी मिल जाता है, लोअर बाउंड भी मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत जगह पे लेकिन हमको कभी कभी लोअर नहीं मिल पाता है, तो इन दैट मोस्टली जो यूज़ होता है वो कौन सा होता है, आपका बिगो नोटेशन यूज़ होता है, ठीक है ना। सपोज मेरे पास कोई एक एल्गोरिदम था, ठीक है। उसका जो मैंने टीएन है, वो टीएन सपोज मैंने निकाला एन स्क्वेयर। तो इसका ये मतलब होता है कि ये जो एन स्क्वेयर है, ठीक है, ये इसका अपर बाउंड है, ठीक है। बिगो के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका बिगो, ठीक है। बिगो नोटेशन में अगर कोई टीएन है, अगर उसकी वैल्यू निकली एन स्क्वायर, दैट मीन्स ये उसका अपर बाउंड है। दैट मीन्स ये जो एल्गोरिदम है इसका कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर या उससे ग्रेटर हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होगा। दैट मीन्स इतना तो मैक्सिमम उसका कॉम्प्लेक्सिटी होगा ही होगा, ठीक है। तो ये बिगो बताता है। अगर यही मैं ओमेगा बोलूँगी, तो अगर ओमेगा इसी प्रॉब्लम के लिए अगर इसका जो मतलब बेस्ट केस आप बोल सकते हो, सपोज वो कितना है आपका n, दैट मीन्स ये अल्गोरिदम जो है आपका n
ठीक है? एन के लिए तो काम करेगा ही करेगा, उसके नीचे लिमिट्स के लिए भी करेगा, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा आपका एन। तो रेंज इसकी कहाँ से रहती है? यहाँ से लेके कहाँ तक? एन की। ठीक है? ये ओमेगा के केस में, और ये किसके केस में रहती है? आपकी बीगो के केस में। और ये दोनों एन और एन स्क्वायर, ये थीटा आपको दोनों देगा, लोअर भी देगा बाउंड और अपर। तो ये मोस्ट नियरर लोअर बाउंड है और ये मोस्ट नियरर अपर बाउंड। अपर बाउंड इसका एन क्यूब भी हो सकता है, 2n भी हो सकता है, एन की पावर एन भी हो सकता है। ठीक है? लेकिन जो मोस्ट नियरेस्ट है वो कौन सी है? आपकी एन क्यू। हमको यही पता करना है। ठीक है? और इसमें जो मोस्ट नियरेस्ट है वो आपकी एन है, तो इसमें अपन को ओमेगा में इसको पता करना है। ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बिको और ओमेगा, और अगर बिको ओमेगा कर ले तो ऑटोमेटिकली थीटा तो हमको मिल ही जाएगा सर। ठीक है?